फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोवा स्टाइलिंग एंड फैशन आज फिर लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है 3 सिंपल वेज टू लूज वेट एट होम। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने 20 kg एक्सट्रीम वेट लूज किया था और जो अपनी जर्नी में मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज किए थे, उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स की हेल्प से मैं अपने सब्सक्राइबर्स का वेट लूज करवा रही हूँ 21 डेज चैलेंज में। और वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है जो मैं हमेशा करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी वेट लूज जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की, मैंने अपनी इतनी सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की, सारी वेट लूज वीडियोस मेरे चैनल पर लाइव हैं और आपने बहुत प्यार दिया मेरी वीडियोस को, बहुत सपोर्ट करते हो आप लोग मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट स्टिल बहुत सारे लोगों को ना इस चीज़ से क्वेरी रहती है, डाउट रहता है कि इतनी जल्दी वेट लूज नहीं हो सकता, इतनी सिंपल तरीके से वेट लूज नहीं हो सकता, बिना जिम बिना डाइट के वेट लूज नहीं हो सकता। आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स रहती थी, ये क्वेश्चंस रहते थे, क्वेरीज आती थी क्वेश्चन मार्क के साथ, क्या सच में आपने ऐसा किया है, क्या सच में ऐसा होता है, क्या मैम आप सच बोल रही हो, क्या आपने सच में इतनी जल्दी वेट लूज किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। इवन मेरे पास ये क्वेश्चंस भी आए, ये कमेंट्स भी आए हैं कि नहीं मैम आप झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे वेट वॉरियर्स हैं। हाँ, वेट वॉरियर्स बोलती हूँ मैं उन लोगों को जो लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अपने वेट से लड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी ला रहे हैं। आज उनके रिजल्ट को देखने के बाद मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया जो अकेले मेरे वेट लूज से नहीं आया था। उन लोगों का रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है और वो लोग आज मेरे लिए प्रूफ बनकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं अकेली सब कुछ प्रूव नहीं कर सकती थी, सारे सबूत नहीं दे सकती थी, आप लोगों को सिर्फ समझा सकती थी, सिर्फ बता सकती थी, जो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है। यूट्यूब पर सारी वीडियोस लाइव हैं। बट मेरे वेट वॉरियर्स आज आप लोगों को खुद अपने रिजल्ट्स भी बताएंगे, कमेंट्स में आप लोगों के आंसर्स भी देंगे। और वो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं डेली उनकी क्लास लेती हूँ, डेली उनको गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन स्टिल वो लोग अपने कॉन्फिडेंस से अपना वेट लूज करने लग रहे हैं। और अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम अभी और अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएंगे। बट मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, अब देखो कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है ग्रुप में। और अब मुझे कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट वॉरियर्स है मेरे साथ और हम वेट वॉरियर्स हैं तो हम करके दिखाएंगे। और वेट वॉरियर्स प्लीज जल्दी से कमेंट्स में जाकर अपना अटेंडेंस लगा दो। तो चलिए अब मेन बात पर आ जाते हैं, जिस चीज के लिए आज मैंने वीडियो शूट की है। वेट लूज को सिंपल बनाने के लिए मैंने लिए थे 3 तरीके, जो मैंने खुद अपनी वेट लूज जर्नी में भी फॉलो किए हैं और अब मैं वेट वॉरियर्स को भी वही बता रही हूँ। तो फर्स्ट तरीका जो है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। चाहे आप इन्हें तरीका कहिए, चाहे आप इनको रूल कहिए, हमें ये फॉलो करने होंगे अपनी वेट लूज जर्नी में। तो फर्स्ट है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इसमें क्या होता है, ये आपको 14 या 16 14 या 16 आवर फास्टिंग करनी होती है, जिसमें आपके पास एक विंडो होती है 8 या 10 आवर्स की, जिसमें आपको खाना होता है और खाना बहुत अच्छा और न्यूट्रिटिव, हाई प्रोटीन्स और हाई फाइबर खाना खाना होता है, जो मैं अपने वेट वॉरियर्स को डेली एक नई डाइट प्लान के थ्रू बताती हूँ और समझाती हूँ। तो हमें इसमें क्या करना होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप वेट लूज जर्नी पर हो तो शाम का खाना यानी कि डिनर हम थोड़ा अर्ली लेंगे और बहुत लाइट डिनर लेंगे, हाई प्रोटीन्स डिनर लेंगे। उस डिनर को थोड़ा जल्दी खा के हम लोग मैनेज करेंगे कि शाम के लगा लीजिए आपने 6 बजे डिनर किया तो शाम के 6 से सुबह 8 14 घंटे हो गए। मेरा कई बार ऐसा होता था कि 14 भी होते थे, कई बार 16 भी होते थे। तो जितना आप अच्छा करेंगे, जितनी अच्छी फास्टिंग करेंगे, डाइजेशन को टाइम देंगे करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलीफ करने के लिए, इंप्रूव होने के लिए टाइम देंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो कोशिश कीजिए शाम को अर्ली डिनर कीजिए और सुबह आपका जो ब्रेकफास्ट टाइम होगा वो 14 या 16 घंटे के बाद ही होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कुछ खाना है। और जो फर्स्ट मील होगा ना आपका, यानी कि ब्रेकफास्ट होगा ना, वो हमेशा बहुत लाइट और बहुत हेल्दी होना चाहिए जब आप वेट लूज जर्नी पर हो। सेकंड पॉइंट है कैलोरी इनटेक। अब हम सेकंड पॉइंट पर हैं और ये कैलोरी इनटेक है। और कैलोरी इनटेक का मतलब होता है आप दिन भर में कितना खा रहे हैं और उस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं। सबसे पहले मैं एक बार सिंपल बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग कहीं भी मैरिज फंक्शन में जाते हैं, कहीं भी बाहर डिनर करने या लंच करने चले जाते हैं, तो हम हमेशा ओवर ईट करके आते हैं। सबसे पहले हमें अगर वेट लूज करना है तो ओवर ईटिंग की आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोग ना जानते हुए, हमें पता भी नहीं चलता, हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। शादी
फंक्शंस में जाकर जो चीज़ नीडेड भी नहीं होती ना, सिर्फ टंग के टेस्ट के लिए हम इतना सब कुछ खा लेते हैं कि हम इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं जो हमारे अंदर बैड फैट्स बढ़ा देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए हमें कम से कम 10 से 15 दिन चाहिए होते हैं, जो हमें नॉलेज ही नहीं होती, पता ही नहीं होता। तो अब सेकंड पॉइंट जो कैलोरी इनटेक है, इसमें क्या ध्यान रखना होता है? जब भी हम वेट लॉस जर्नी पर हैं, हमें अपनी कैलोरी इनटेक पर ध्यान रखना होगा, हमें देखना होगा। मैंने अभी अभी बताया इंटरमीडिएट फास्टिंग के बाद फर्स्ट मील यानी कि ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, फ्रूट्स या वेजिटेबल सैलेड होना चाहिए, जिससे आप लोग बहुत कम कैलोरीज के साथ हेल्दी डाइट लोगे, हाई फाइबर हाई प्रोटीन्स डाइट लोगे। इन चीज़ों को, कैलोरी को कंट्रोल करके, कैलोरी इनटेक पर ध्यान रख के आप अपने सारे दिन की कैलोरी इनटेक जो है उसको कंट्रोल कर सकोगे। और हमारी जो डेली नीड होती है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की डेली नीड अप्रॉक्स 2000 कैलोरीज होती है, तो हम उसके अंदर ही रहेंगे तो हम एक हेल्दी वेट लॉस कर सकेंगे। वेट लॉस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जिम ही करें, जिम जाना ही ज़रूरी है, या फिर आप एक्सपेंसिव डाइट्स किसी के पास जाके फॉलो करें, या फिर एक्सट्रीम लेवल पे एक्सरसाइजेज करें, टाइम ना होते हुए भी दुखी हुए, अपना डेली रूटीन खराब करें, या फिर आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सर्जरीज से वेट लूज कर रहे हैं। तो यार ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं, ऑलरेडी बहुत सारी इश्यूज हैं हमारी लाइफ में, तो क्या हमें वेट लूज के लिए भी सर्जरी करानी ज़रूरी है? अगर आप मेरे से सहमत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं कहती हूँ सिंपल तरीके से अगर घर में वेट लूज कर सकते हो, जल्दी नहीं धीरे भी कर सकते हो, तो वो बेटर है इन सब ऑप्शन से। और जो मैं आपको आज बता रही हूँ ये बहुत सिंपल तरीके हैं वेट लूज करने के, और वो भी घर में रहकर, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और अब यहाँ हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो है कैलोरीज बर्न करना, हाउ टू बर्न योर कैलोरीज पर डे। तो हमें हमेशा कैलोरी इनटेक का ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग हमने कर ली है, अब थर्ड पॉइंट आ गया है कि कैलोरीज बर्न कैसे करनी है। तो कैलोरीज बर्न करने के ऊपर सबसे पहली बात है कि हम पहले जो कैलोरी इनटेक कर रही हैं उसे ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं, क्योंकि जो हम वेट लॉस से पहले बहुत कुछ खा रहे थे, बहुत सारी कैलोरीज ले रहे थे, वो तो ऑलरेडी हमने कम कर दी है, कैलोरी को कंट्रोल कर लिया है। तो अब हम ऑलरेडी कम कैलोरीज अंदर जा रही हैं, तो इसको बर्न भी कर देंगे। बर्न करने का मतलब बहुत तरीके से कैलोरीज बर्न होती हैं, बहुत तरीके से कैलोरी इनटेक कम होता है। अगर उस पर अलग से वीडियो बनानी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो उसी पर लेकर आऊँगी। तो अब मैं कहना चाहती हूँ जितनी कैलोरीज अंदर गई है ना उसको बर्न करो, यानी कि अपनी बॉडी एक्टिविटीज़, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, घर का काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी हमारी बॉडी करती है, तो उसके लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी आती है कैलोरीज से या खाने से। तो जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, मैं सिर्फ एक्सरसाइज की बात हमेशा नहीं करती, हमेशा बोलती हूँ ज़रूरी नहीं है एक्सरसाइज करो, बॉडी एक्टिविटीज़ करो, जो घर में रहते हुए हम आम करते ही हैं, तो उससे आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो। पर डे कैलोरीज बर्न करेंगे तो ऑलरेडी जो इतने दिनों से जमी हुई है ना वो भी बर्न होंगी, क्योंकि हमने कम कर दी है खाना, तो ये भी जलेंगी, वो भी बर्न होंगी, आपका फैट भी बर्न होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा घर में रहते हुए। जो आज तक आपने करके नहीं देखा वो एक बार करके देखो, ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी लाइफ चेंज हो जाए इन सब चीज़ों से। तो इन सिंपल टिप्स को फॉलो करते हुए आप घर में इजीली वेट लूज कर सकते हो, लेकिन इनके साथ हमें ध्यान रखना होता है अपने मेटाबॉलिज्म का, जो सारा सिस्टम तो यही है ना, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। और मैंने अपनी इतनी सारे वीडियोस में मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की है, अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर जरूर देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है वेट लूज को लेकर, मेटाबॉलिज्म को लेकर, किसी भी एक टॉपिक पर आपकी क्वेरी है, तो आप प्लीज कमेंट्स में जाकर मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं डेफिनेटली अगली बार वीडियो लेकर आऊंगी। और मिलती हूँ अगली बार एक और मजेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।